आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ऊपर बनाई ये फिल्म, लेकिन मेकर ने इस फिल्म को बनाते वक्त किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया। कल मैंने ये वीडियो डाला, इसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है कि इस फिल्म में किस तरीके से राम जी का, हनुमान जी का और रामायण का अपमान किया है, रामायण के गरिमा का सत्यानाश किया है। पूरा देश जो इस मूवी का विरोध कर रहा है, कोई भी जो लोग है मूवी को देखना नहीं चाहते, सबको ऐसा लगता है कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची है। मतलब कुछ भीख मांगे अगर छोड़ दे तो बाकी पूरा देश जो है इस फिल्म का विरोध कर रहा है। अभी मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्म के मेकर्स है और खास करके जो फिल्म के राइटर है मनोज मुंतशिर, ये लोगों के सामने आएंगे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और माफी मांगेंगे कि हमें माफ कीजिए, हमने आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तो शाम के समय पे मनोज मुंतशिर जो राइटर है और ओम राउत जो डायरेक्टर है, ये लोगों के सामने आए, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं, ना ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने किया उस चीज को जस्टिफाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मनोज मुंतशिर का यह कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जो भी ये वाहियात डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, वो सब कुछ सटीक और सही है। और कई डायलॉग्स तो ऐसे हैं जैसे कि लंका लगा देंगे, तेरी लंका लगा देंगे, ये हनुमान से ही आया हुआ डायलॉग है। इस तरीके के स्टेटमेंट और विवादित बयान जो है मनोज मुंतशिर ने अपने इंटरव्यूज में दिए हैं, उसी के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। लंका लगा देना आज के अगर आप प्रारूप, एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है। इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो संभवतः, क्योंकि और कौन सी लंका लगती है। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है। तो हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। और जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए तो असभ्यता भी बनती है। जब मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू लिया गया तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल पूछा गया हनुमान जी के डायलॉग्स के लिए कि ऐसे डायलॉग्स हनुमान जी के लिए आपने क्यों लिखे, क्योंकि हनुमान जी के मुंह से ये भाषा, टपोरी भाषा, मुंबईया भाषा शोभा नहीं देती है। इसके ऊपर मनोज मुंतशिर का जो एक्सप्लेनेशन था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। मतलब आप हैरान हो जाओगे। वहां पे मनोज मुंतशिर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी और मेरी नानी जो है मुझे इसी लैंग्वेज में रामायण सुनाती थी, सिखाती थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो मनोज जी ये है कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और उसको सभी लोगों को समझ में आया, इसकी वजह से तुलसीदास जी ने उसको ट्रांसलेट किया है। अब जो रामायण आपने आपके दादी से या आपके नानी से सीखी है, वो रामायण जो है वो हमने नहीं सीखी, या हमने नहीं देखी, या हमने नहीं पढ़ी है। और आपके दादी ने तो कोई रामायण लिखा नहीं है, और हम आपके तो पोते नहीं है कि आपके दादी ने आपको जिस लैंग्वेज में सिखाया या बताया, वही लैंग्वेज में आप पूरे भारतीयों को बता देंगे, हमको बता देंगे, और हम वो सुन लेंगे, सह लेंगे, समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, इन्होंने खुद का कंपैरिजन तुलसीदास जी से किया। मतलब इन्होंने कहा कि जो मेन रामायण है ये वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा है। फिर ये सबको समझना चाहिए, इसलिए अवधी लैंग्वेज में, जो उत्तर प्रदेश की लखनवी भाषा है, उस भाषा में दोहे में तुलसीदास जी ने लिखी। अब इनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि संस्कृत सबको समझ में नहीं आती है, इसके लिए वो अवधी भाषा में लिखी गई। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी में लिखी गई, कर्नाटका में कन्नड़ में लिखी गई, तमिलनाडु में तमिल में, और मलयालम, केरला में, ये अलग अलग, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा में लिखी गई। तो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है, बदली नहीं गई है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, उसके डिग्निटी को टच नहीं किया है, उसका जो मेन बेस है उसको टच नहीं किया है। इट जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू अदर लैंग्वेज। लेकिन आपने क्या किया? हनुमान जी की ये भाषा नहीं है मनोज जी, हनुमान जी इस लैंग्वेज में नहीं बोलते। आगे वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज मैंने इसलिए इस्तेमाल की कि ताकि बच्चों को समझे, बच्चों को पता चले, क्योंकि आजकल बच्चों को राम जी पता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट है, और बोल भी रहे कि मैं न्यूज चैनल पे बोल रहा हूँ। चाहे तो आप आपके पूरे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आजकल बच्चों को 10, 12, 15 साल के जो बच्चे हैं उनको श्री राम पता ही नहीं है। वो एक तो फोटो में देखते हैं घर में, या फिर अपने माँ बाप के मुंह से सुनते, बाकी उन्हें श्री राम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं।
10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। तो मैं उनका नॉलेज थोड़ा सा इनहेंस कर दूं। 2019-20 में जब कोरोना का समय आया था, उस वक्त रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो फिर से टेलीकास्ट की गई थी और उसका टीआरपी सबसे हाई था। सभी लोग, बच्चे बूढ़े सभी देख रहे थे, सबको प्रभु श्री राम के बारे में पता है। और चलो मानते हैं कि आपने ये बच्चों के लिए बनाया कि बच्चों को ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। मैंने आदि पुरुष मूवी देखी है, मेरे मतलब कल के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, और उसमें कुछ लोगों ने बोला है कि बिना मूवी देखे ही तू ऐसे ही बकबक कर रहा है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम के नाम पे बनी इस फिल्म को मैं कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था, और इस मूवी में ऐसे कहीं पर भी कुछ भी मैसेज, कोई भी चीज नहीं है कि जिससे बच्चे कुछ सीख पाए। इस मूवी में बस लड़ाई दिखाई गई है और बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा था रामायण वीडियो गेम की तरह, तो अब तो मैं वीडियो गेम ही खेलूंगा घर पे जाके। क्योंकि किंग कॉन्ग और वो, जब कल मैंने वीडियो में बताया, आप जाके देख लेना कि किंग कॉन्ग और वो सस्ते थैनोस में लड़ाई चल रही है और मनोज मुंतशिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बनाया। पागल समझते हो आप लोगों को? कुछ भी मैसेज नहीं है इस मूवी में कि जो बच्चे समझ पाए। रामायण क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रामायण क्या है? रामायण है संस्कार, रामायण है प्रॉमिस, रामायण है रिश्ते, रामायण है प्यार, रामायण है दोस्ती, और रामायण है वो जो दुश्मनों को भी अच्छा देखे। प्रभु श्री राम वनवास में क्यों गए? दशरथ ने कैकेयी को क्यों प्रॉमिस किया? 14 साल का वनवास क्यों हुआ? और रावण वध होने के बाद रावण ने लक्ष्मण जी को ऐसे क्या नॉलेज दिया, क्या ज्ञान दिया जो समाज के लिए और उस रामायण का पूरा सार है। ये कुछ भी चीजें तो उस मूवी में दिखाई नहीं गई है, क्योंकि मनोज मुंतशिर का यह कहना है कि बच्चों को समझ में आए इसके लिए ऐसी लैंग्वेज हमने इस्तेमाल की है। तो बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ लड़ाई दिखाई गई है। और सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की कि इतना बड़ा महाकाव्य जो है वो 3 घंटे में दिखाने की जरूरत ही क्या थी। केजीएफ जैसा मूवी, पुष्पा जैसा मूवी जिसमें गैंगस्टर दिखाया गया है, काले धंधे 2 नंबर के काम करते हुए दिखाए गए, मर्डर मारपीट दिखाई गई है, ऐसे फालतू पिक्चरों को अगर 2 पार्ट में बना सकते हैं तो महाकाव्य ये समय लेके आप 3-4 पार्ट में भी बना सकते थे, सब लोग उतना ही प्यार आपको करते। खैर छोड़िए, आगे वो कहते हैं कि हनुमान जी के लिए डायलॉग क्यों? तो हनुमान जी ये भगवान है ही नहीं। हनुमान जी भगवान नहीं है, बल्कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त है, मतलब वो सिंपल इंसान है, वो भगवान है ही नहीं। तो फिर एक सिंपल इंसान जो है वो तो कुछ भी बोल सकता है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में। और उसके बाद ये कहते हैं कि तेरी लंका लगा देंगे। ये डायलॉग जो है वो हनुमान जी ने उस समय पे बोला होगा। मुझे आप क्रिएटिव लिबर्टी दीजिए, मैं सोच रहा हूं कि उस समय पे शायद हनुमान जी ने ये बोला होगा और उनसे ही ये आया होगा। मतलब तेरे लगा देंगे ये चीज हनुमान जी, भगवान हनुमान जी ने बोला है और उनसे ही ये आया है और तब जाके यूज हुआ है। ये हिंदुत्व के पीछे और कुछ अलग चीजें भड़काने के पीछे अपनी इस गंदी सी वाहियात क्रिएटिविटी को छुपाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं थिएटर में गया, वहां पे प्रभु श्री राम के नारे लग रहे थे, जय श्री राम की गूंज हो रही थी, और कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोगों को इस देश में प्रभु श्री राम का नाम पसंद नहीं आता है। और इतना बड़ा झूठा आदमी है, इतनी बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि वो कहते हैं जब मैं छोटा था तो लोगों से डरता था ये कहने को कि मैं हिंदू हूं, कहीं मुझे जेल में न डाल दे। एक समय ऐसा था कि इस देश में हिंदू नाम बोलना पाप था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वो जमाना था। और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जय श्री राम का नारा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, आप खुद टारगेट हो रहे हो और इस जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व के पीछे अपनी इस वाहियात क्रिएटिविटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है इस फिल्म का तो वो हिंदू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंची है, हिंदू के उस विश्वास को ठेस पहुंची है जो टिकट निकाल के आपका मूवी देखने आए प्रभु श्री राम के नाम पर। आपने प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके लोगों के साथ छल किया है, लोगों को धोखा दिया है। ये जनता आपको माफ नहीं करेंगी। आप सोचिएगा भी मत कि कोई इसको भूल जाएगा। और बाकी मैं लोगों से ये विनती करता हूं कि इस मूवी को बायकॉट कर दो, बैन कर दो, इस तरीके की मांगे आप मत कीजिए, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। इस पे एक ही रास्ता है कि जैसे मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी को देखने गया, मैंने देखा, उसके बाद मैं तुरंत आके वीडियो बनाया और वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, और इसी के चलते कई लोग जो है मूवी देखने नहीं जा रहे। आप भी लोगों को मैसेज दीजिए और खुद से ये सोचिए कि जिस मूवी में
प्रभु श्री राम का अपमान किया गया है, हनुमान जी का अपमान किया है, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है। उस फिल्म को हम पैसा देकर जाने की कोई जरूरत नहीं। आने वाले समय में हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी आके उठकर डिस्क्लेमर के पीछे ऐसी क्रिएटिविटी, वाहियात क्रिएटिविटी दिखाकर अपने धर्म ग्रंथों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने धर्म, अपने कल्चर के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। चाहे फिर वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे फिर वो महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो या बाइबल हो, किसी भी धर्म को इस देश में इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। और जबकि जिस देश में मेजॉरिटी हिंदू की है और ये बनाने वाले सारे हिंदू हैं और प्रभु श्री राम पे मूवी बना रहे हैं और भावनाएं भी हिंदुओं की दुखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो बनाने में बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी चूक इन क्रिएटर्स से, इन मेकर से हो गई है। लेकिन कोई भी सामने आकर जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, लोगों से माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि इनका कहना है कि जो कुछ भी हमने किया है हमने सही किया है, तुमको जो समझना है समझ लीजिए। मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाया कि मनोज मुंतशिर जिस तरीके से लोगों के सामने इन सारे चीजों को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि लंका काली, अशोक वाटिका काली, प्रभु श्री राम के चेहरे पे क्रोध और प्रभु श्री राम का कैरेक्टर, उसको भी जस्टिफाइड कर रहे हैं। संजीवनी बूटी को जिस तरीके से दिखाया है उसको भी जस्टिफाइड कर रहे हैं। रावण को जिस तरीके से दिखाया उसको भी जस्टिफाइड कर रहे हैं। हनुमान जी के डायलॉग और हनुमान जी का लुक और हनुमान जी का जो भी बिहेवियर है उसको भी जस्टिफाइड कर रहे हैं। ओवरऑल ये रामायण नहीं बल्कि राघवायन या प्रभासायन है। और इन सारी चीजों को ये मनोज मुंतशिर कैमरा के सामने, पब्लिक के सामने आके जस्टिफाइड कर रहा है। मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ये मूवी जो है वो देखने ना जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। जरूर शेयर करना ताकि लोग इस मूवी को देखने ना जाए, अपने पैसा और समय की बर्बादी ना करें। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।